चलिए शुरू करते हैं आज का प्रीवियस ईयर सेट नंबर 3 प्रीवियस ईयर और बिहार एसएससी के लिए है और एमसीक्यू टोटल क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से यह सारा क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छा लगेगा। चलिए पहले शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन सा देश जाना जाता है? सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। इसका आंसर है इंडोनेशिया। अगला सवाल है संविधान के अनुच्छेद 352, ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है? फिर से, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू होता है के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है? इसका आंसर है जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार 352 जब लगेगा तो उस समय जीवन का अधिकार खत्म नहीं होगा। आगे चलते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु क्या है? 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर कि लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 25 ईयर। ठीक है, अगला सवाल है कौन सा कृमि त्वचा को पार कर आंत में प्रवेश कर जाती है? फिर से सुनिएगा, कौन सा कृमि त्वचा को पार कर, चमड़ा को पार करके आंत तक पहुंच जाता है? उस कृमि का नाम क्या है? तो वो कृमि का नाम है फीता कृमि। उस कृमि का नाम है फीता कृमि। आगे चलते हैं। निर्जलीकरण में कौन सा वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है? निर्जलीकरण जो बॉडी में हो जाता है, शरीर में, तो उसके अंतर्गत शरीर में किस चीज का कमी हो जाता है? तो इसका आंसर है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड निर्जलीकरण में वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है। कहीं कहीं इसका आंसर आपको मिलेगा सिर्फ जल भी निर्जलीकरण में कम हो जाता है। अगला सवाल है कि महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर जो थे जैन धर्म के अनुयायी बोलिए या फिर संस्थापक बोलिए, वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर है कि कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आंसर आपको 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था, तो ये सर इनका जन्म हुआ था वैशाली में। ठीक है, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध के अंतर्गत आता है? वर्ल्ड के अंतर्गत किस गोलार्ध में? तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में आता है? तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में आता है। ठीक है, अगला है कि तारीखे मुबारक शाही के लेखक कौन है? तारीखे मुबारक शाही के लेखक कौन है? तारीखे मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यहिया सर हिंद। अब गौर से समझिएगा कि तारीखे मुबारक शाही का लेखक यहिया सर हिंद हैं। तो ये भी सवाल पूछता है कि यहिया सर हिंद जो तारीखे मुबारक शाही के लेखक हैं वो किस वंश में रहते थे? तो ये सैयद वंश में रहते थे। कहाँ रहते थे? सैयद वंश, दिल्ली का शासक है। अगला है कि अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कौन सा राजा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का
अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है नसीरुद्दीन तुगलक। नसीरुद्दीन तुगलक। तो ये भी पूछा हुआ सवाल है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का एक राजा था जो अपना पूरा जीवन टोपी सिल करके उसका जो पैसा आता था उसी से अपना खर्च करता था? तो वो है नसीरुद्दीन तुगलक। आगे चलते हैं कि भारत में पंचायती राज किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भारत में पंचायती राज किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? गौर से समझिएगा, पंचायती राज हॉट टॉपिक है बिहार एसएससी के लिए। पंचायती राज हो जाएगा, फिर पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ये सब हॉट टॉपिक में से गिनती आता है। भारत में पंचायती राज किस वर्ष लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1959। 1959 में पंचायती राज सबसे पहले भारत में लागू हुआ था। अगला सवाल है कि भारत में इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए, कहीं कहीं पे आपको इसका आंसर मिलेगा कुल्टी, लेकिन इसका आंसर हम बता रहे हैं कि 1907 में जमशेदपुर में हुआ था। कहाँ? जमशेदपुर में, जो टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, जमशेदपुर में। अगला सवाल है कि कौन सा कृत्रिम रबड़ रॉकेट के ईंधन बन सकता है या बनता है? कौन सा कृत्रिम रबड़ है जो रॉकेट का ईंधन बनता है? तो इसका आंसर है कृत्रिम रबड़ जो रॉकेट के ईंधन बनता है, तो ये है नियोप्रीन। क्या है? नियोप्रीन एक कृत्रिम रबड़ है, ये ध्यान रखिएगा। नियोप्रीन एक कृत्रिम रबड़ है जो रॉकेट का ईंधन का भी कार्य करता है। अगला सवाल है कि कौन सा देशांतर रेखा बिहार से गुजरता है? गौर से समझिएगा, बिहार से संबंधित है, तुम इसको स्टार लगा लीजिएगा। ठीक, कौन सा देशांतर रेखा बिहार से गुजरता है? तो इसका सही जवाब है 86 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से गुजरता है। अगला सवाल है कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहां है, ये नारा किसने कहा था? मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। तो आपको मालूम होगा कि 1857 के युद्ध में बिहार से एक इंसान नेतृत्व किया था जिसका नाम था बाबू कुंवर सिंह। बिहार के जगदीशपुर से ही बाबू कुंवर सिंह 1857 युद्ध को अपना नेतृत्व किए थे। अब यही कहे थे कि मैं जहां भी रहूं जगदीशपुर वहीं है। मैं जहां रहूं जगदीशपुर वहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। बिहार के चर्चित इंसान है ये थे, सॉरी। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में रजत क्रांति हुआ तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर सबको याद होना चाहिए, अंडा से है। क्या? अंडा से। अगला है कि लिपुलेख दर्रा लोग से पूछता है, जैसे कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में और सारा भी दर्रा है, उसको ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का स्थापना किस वर्ष हुआ था? पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का स्थापना, अशोक मेहता समिति ये भी पूछता है कि अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये है पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, और ये कब से स्थापना इसका कब किया गया था? पंचायती राज का स्थापना कब किया गया था? तो 1977 में अशोक मेहता समिति का स्थापना किया गया था। अगला सवाल है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखे थे। अगला सवाल है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो सबसे पहले आप जानिएगा कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। याद रखने वाली चीज है, इसलिए बता दे रहा हूं कि 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक,
अब यहाँ सवाल पूछ रहा है कि किस लिए मिला था या किस चीज़ में खोज किए थे। ये फिजिक्स के क्षेत्र में कोई काम किए थे। तो वो काम कौन सा था? तो वो काम कहीं कहीं पर देगा कि E बराबर mc² के खोज के लिए इनको मिला है, लेकिन कहीं पर देगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक, अब हम सोच रहे हैं कि एक नोबेल प्राइज का ही एक लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो आपको बना दें, जहां से सारा सवाल पूछता है, हम वहां से आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं। अब ये 2 दिन लगे या 4 दिन लगे, इसके अंतर्गत हम आपको वो वीडियो बना करके दे दूंगा। अभी जस्ट हम पंचायती राज के पर बनाए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन बनाए हैं उसका भी आप लोग जरा सा देख लीजिएगा। उससे संबंधित हम बार बार बतला रहे हैं कि बिहार एसएससी में पंचायती राज और फिर पंचवर्षीय योजना, ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। और यहाँ पर लिख दिया है भाई, नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि इसमें पूछेंगे पंचायती राज, और ये पंचायती राज की तो स्पेशल कॉलम बना कर लिखा है कि पंचायती राज से सवाल पूछेंगे। ना यकीन तो देख लीजिएगा, हिंदी वाला देखिएगा। अगला सवाल है कि पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम 2 राज्य। प्रथम राज्य तो सबको मालूम है कि राजस्थान होगा। राजस्थान नागौर से इंडिया का सबसे पहला स्टेट है जहां पे इस जिला में पंचायती राज लागू किया गया था। ठीक, अब पूछ रहा है कि दूसरा, प्रथम तो आपको राजस्थान याद रखना ही चाहिए, तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लिखने में दिक्कत हो रहा है, जरा सा आप समझ लीजिएगा, हम लोग पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक, अशोक का शिलालेख किसने पढ़ा था? सबसे पहले सर्वप्रथम अशोक का शिलालेख किसने पढ़ा था? इसका आपको याद होना चाहिए कि जेम्स प्रिंसेप्स नाम का कोई इंसान था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप अशोक का शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम इंसान था। ठीक है, अगला सवाल है कि रंगीत नदी कहाँ बहती है? इंडिया के अंतर्गत बहता है। ठीक, रंगीत नदी इंडिया के अंतर्गत, तो यहाँ पूछना इसका मतलब है कि रंगीत नदी किस स्टेट में बहता है? रंगीत नदी किस स्टेट में बहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में रंगीत नदी बहता है। आगे चलते हैं। कौन सा मंडल सबसे गर्म होता है? कौन सा मंडल? देखिए आप लोग लगभग मंडल आपको याद होना चाहिए, क्षोभ मंडल, वायुमंडल और यही सब मंडल है। तो इसमें से कौन सा मंडल सबसे ज्यादा गर्म होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्षोभ मंडल। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 सवाल आपका क्लियर हो चुका है। कम समय में हम अच्छा से अच्छा कंटेंट देने के लिए सोच रहे हैं, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। कौन सा समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? ये आप हमको पूरा उम्मीद है किसी के लगभग 80% लोग को ये चीज के बारे में नहीं मालूम होगा। ये 2017 या 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार का। ठीक है, तो इसका है कि कौन सा समिति चुनाव सुधार के संबंधित है? इसका है दिनेश गोस्वामी समिति। अब सवाल किसी तरीके से पूछ सकता है कि दिनेश गोस्वामी किससे संबंधित है, या फिर चुनाव से संबंधित कौन सा समिति है, या फिर पूछेगा कि चुनाव में गड़बड़ी हो रहा है तो कौन सा समिति जांच करेगा। इस टाइप से आपसे सवाल पूछेगा। बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो समिति है जिसका नाम है दिनेश गोस्वामी समिति, ये चुनाव सुधार के संबंधित है। और ये इसको आप उसको कितना भी घुमाए, लेकिन आपको ये याद रखना है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? ये तो अंग्रेजों के समय हुआ था। भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरान पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो यहाँ पर ऑप्शन देगा आपको, घर में रहते थे, महल में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, पहाड़ में रहते थे, या फिर मड़ई में रहते थे, या मचान में रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पूरा पाषाण काल में लोग पहाड़ों के गुफा या खोह, बिहारी भाषा है, खोह में रहते थे। पहाड़ों के गुफा या खोह में रहते थे। तो पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ों की गुफा या खोह में रहते थे। अगला सवाल है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और सोचिए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है। अब यहां से सवाल पूछता है बिहार। ठीक, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की स्किप करने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा
कि क्या हमें स्किप कर रहे हैं। लगभग 2 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछेगा ही पूछेगा। 50 क्वेश्चन है, कहाँ से लाएगा? 2 क्वेश्चन आपको देगा ही। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि रूस का मैनचेस्टर इवानोव को कहा जाता है। इवानोव नाम विदेशी है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होगा। इवानोव ये जगह होगा रूस में, उसी का नाम है, मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है रूस का। किस अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है? तो ये अभिलेख का नाम पूछ दिया है। तो अभिलेख, किस अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है, या फिर किस अभिलेख में कालिदास का जिक्र मिलता है, यहाँ से भी इस टाइप से भी सवाल आपसे पूछ सकता है। तो ए होल अभिलेख में, ए होल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। अगला सवाल है कि टोडा जनजाति का मूल निवास स्थल कौन सा है? टोडा जनजाति का मूल स्थल निवास कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, टोडा जनजाति का मूल निवास कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ी। आगे चलते हैं। किस एक्ट द्वारा, एक्ट पूछ रहा है, एक्ट मालूम है कि अंग्रेज लागू करता है, तो किस एक्ट द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली? इंपॉर्टेंट सवाल है। किस एक्ट द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो किस एक्ट द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिली? तो इसका आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत किसी भी वायसराय को अध्यादेश जारी करने का पूरा छूट था। अब अध्यादेश अब उसके ऊपर है कि क्या हम जारी करें, अच्छा करें या गलत करें। अब अधिकांश तो बोला जाए तो कुछ अच्छा था तो कुछ बुरा भी था इंडियन के लिए। आगे चलते हैं। म्यांमार कब आज़ाद हुआ? आपको मालूम है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, लेकिन म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो म्यांमार 4 जनवरी 1948 में हुआ है। म्यांमार 4 जनवरी 1948 में आज़ाद हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर है सुरेंद्र बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे सवाल है एतमादुद्दौला की मकबरा किसने बनवाया? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनाया? तो इसका आंसर आपको एकदम एक्यूरेट है कि नूरजहां। ठीक, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो नूरजहां। लेकिन बिहार में इसी सवाल को पूछा था, एतमादुद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको जहांगीर। ठीक, आगे चलते हैं। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? बिहार के लिए समझ लीजिए कि 100% हम आपको लिख के देते हैं। 2 सवाल साहित्य के क्षेत्र से आपको मिलेगा। हो सकता है प्राचीन साहित्य हो, मॉडर्न साहित्य हो, या अभी का साहित्य हो। जो अभी जल्दी में किताब पुस्तक लिखाया है, 2 सवाल हर शिफ्ट में नहीं मिले तो जैसे 100% मिलेगा। ठीक है, अगला है कि टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है MS स्वामीनाथन। ठीक, MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। थैंक यू। हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा, और अपने भाइयों बहनों और जो भी बिहार से की तैयारी कर रहा है उसको जरा सा इस चीज़ को बता दीजिएगा। नया चैनल है, अभी थोड़ा उभरने में समय लगेगा। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे 100%।
आपसे अगर कोई हमसे बात करना चाहे तो हम उसको नंबर भी देंगे, आप अपना मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम आपको कॉल करके नंबर दे देंगे, ठीक है। या फिर आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमको आपका नंबर चाहिए, हम आपको नंबर भी दे देंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, हो सकता है कि अगला वीडियो हम लुसेंट के ऊपर डालेंगे और फिर उसके बाद बिहार के कुछ क्षेत्रीय क्वेश्चन हम आपको डालेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।